हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था। मैंने आपको सर इसके लगभग सारे ही क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करा दिया है, इसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुका था, नहीं हुआ तो होमवर्क में कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए। तीसरा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, चौथा भी मैं करा चुका हूँ। पांचवा मैंने होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और फुल्ली रेपोजिशन का क्वेश्चन है। सातवां मैं आपको करा चुका हूं। छठा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हम सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। प्लस फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है जी। चलिए दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। आज की हमारी लास्ट क्लास है हायर परचेज की और उसमें हम देखेंगे पार्शियल रेपोजिशन। तो पार्शियल रेपोजिशन का कांसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसका रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था इलस्ट्रेशन भी करा दीजिए, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन ऐसे तरीके से 11, 12, 13। दोस्त वो इलस्ट्रेशन ऑलरेडी मैं अपनी पेड लेक्चर में करा चुका हूं। अगर अभी कराऊंगा तो जो मेरा हमारे पेड वाले स्टूडेंट है वो कहेंगे कि आप ये कराओ, राइट। और इतना समय नहीं है कि मैं दोनों चीजें करा सकूं। ऑलरेडी मैं वो पढ़ा चुका हूं अपने पेड क्लास के अंदर, सारी इलस्ट्रेशन पेड में कवर कर चुका हूं, इसलिए मुझे मजबूरी ये कराना पड़ेगा छठा, जिसके अंदर छठा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आया था सीए की बुक से, ये वाला क्वेश्चन सीए की बुक से आया हुआ है। तो आपको सीएमए में कहीं पर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस टाइप के मिल जाएंगे पर ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये कराना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं कराया तो स्टूडेंट कहीं और से नहीं कर पाएंगे, वरना उनको आंसर मिलेगा। आशीष परचेज 7 मशीन ऑन हायर परचेज ऑन 1 जुलाई 2021। कैश प्राइस ऑफ ईच मशीन वाज 50,000 रुपए। आशीष ने 7 मशीन खरीदी। देखिए, अगर एक मशीन, एक ट्रक या एक कोई एसेट खरीद रहा है तो फुल रेपोजिशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक को पार्शियल नहीं कर सकते। जब एक से ज्यादा खरीदता है तो फिर वहां पर हम पार्शियल रेपोजिशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसने 7 मशीन खरीदी, 1 जुलाई 2021 को खोली। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट का ध्यान रखिएगा। साथ में कैश प्राइस था ईच मशीन का 50,000 रुपए। तो एक मशीन 50,000 रुपए की है तो 7 मशीन होगी 3.5 लाख रुपए की, 35। ही वाज टू पे 20% कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मतलब डाउन पेमेंट आपकी 20% है, तो मतलब कितना हो गया, 3.5 लाख का 20% निकाल लीजिएगा, डाउन पेमेंट आपके पास आ जाएगी। ओके, तो 3.5 लाख का 20% 70,000। अच्छे, इसके बाद हम जो बचेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे, तो एएस हम करने जा रहे हैं। तो पहले जो इंपॉर्टेंट एएस है मैं वो पहले कराऊंगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में कराऊंगा, राइट। तो एएस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पहले डिस्कस कर लेंगे। 5 लगभग एएस है और पांचों एएस में एक एक क्लास लगाकर हर एक एएस की एक ही क्लास लगाऊंगा और उसी एक क्लास में सारे एक एएस को खत्म करेंगे। इसके इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आएगी। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी कमेंट कर रहे थे, तो वो भी आएगी दोस्त, ठीक है। इसके बाद है अच्छा, 3.5 लाख का 20% कितना होता है, 70,000 रुपए की डाउन पेमेंट हो चुकी है। एंड बैलेंस को क्या कर लिया, ध्यान सुनिएगा, एक नया क्वेश्चन में क्या आया है, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली का मतलब होता है एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट जा रही है, पहले 6 महीने की अलग और फिर लास्ट के 6 महीने की अलग। तो एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट है तो 2 बार इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, राइट। पहले 6 महीने का स्टार्टिंग बैलेंस में, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर उसकी हाफ इंस्टॉलमेंट पे करके, हाफ ईयरली वाली पे करके, फिर नेक्स्ट में दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट पर। इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होगा वो 31/12/2021 से स्टार्ट करेंगे विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम का इंटरेस्ट है, ठीक है जी। 6 महीने का हमें कैलकुलेट करना होगा। ऑन हिज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ 30 जून 2022, ठीक ना। 31/12 से स्टार्ट हुई, मतलब ऐसा कह सकता हूं 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट करा। 31/12 का मतलब क्या है, 31/12 का मतलब अगला साल 1 तारीख, तो 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ। तो 1 जनवरी 2022 को उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, और पहली इंस्टॉलमेंट पे कब होगी, 30 जून 2022 को, क्योंकि 1 जनवरी से तो स्टार्ट हुई है ना। तो पहले 6 महीने कब हो गए, 30 जून। 30 जून को पहली इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद पे नहीं करी, ठीक है जी। 30 जून से उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, ओके। इट वॉज एग्रीड दैट पहली इंस्टॉलमेंट उसने पे करी 31/12/2021 को, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट जो बनने वाली थी वो 30 जून को बनने वाली थी, जो उसने पे नहीं करी। इट वॉज एग्रीड दैट आशीष वुड रिटर्न द 3 मशीन टू द वेंडर। अब आ जाता है मेन पार्ट पर। यहां पर आशीष कह रहा है
कि भैया देखो मैं ना पूरी पे नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने 7 मशीन खरीदी है वो मैंने अपनी औकात से बाहर खरीद के ले गया, अब मैं उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो एक काम करो 4 मशीन के तो मैं आपको पे कर देता हूं और 3 मशीन मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। तो अग्रीड हुआ कि आशीष उसको 3 मशीन वापस करेगा एंड द रिमेनिंग 4 मशीन वर रिटेन बाय हिम, रिटेन मतलब उसके पास ही रखी रहेगी। तो आशीष कौन है, हायर परचेजर है, और जो अपना दूसरा है हायर वेंडर के, उसके पास 3 मशीन चली जाएगी और बाकी 4 मशीन आशीष के पास ही रहेगी। द रिटर्निंग प्राइस ऑफ 3 मशीन वाज 40,500। तो 3 मशीन का जो रिटर्निंग प्राइस होगा वो 40,500 होगा। आशीष चार्ज करता है 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन। वेंडर ने 1,000 रुपए रिपेयर कराया उन बाकी 3 मशीन पे रिपेयरिंग कॉस्ट लगाकर, और बाकी 3 मशीन 40,000 में बेचती। You are required to show a machinery account and vendor account in the books of Ashish and Ashish account or good repossession account in the books of vendor. Their books are closed on 30 जून को बुक्स क्लोज होती है हमारी। तो अब यहां पर हमारा कंसेप्ट आ गया पार्शियल रेपोजिशन। तो पार्शियल रेपोजिशन में क्या होता है, कुछ एसेट्स तो वेंडर ले जाता है और कुछ एसेट जो होती है वो आपके पास, एक मिनट दीजिएगा कॉल आ रहा है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को और जल्दी से कंप्लीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल रेपोजिशन करते कैसे है। पार्शियल का मतलब भी यही है कि कुछ हम क्या कहते हैं बाद में करेंगे, मतलब कुछ चीज रिटेन हो जाएगी और कुछ चीजें वो ले जाएगा, मतलब कुछ एसेट रिटेन होगी और कुछ एसेट वो ले जाएगा। सबसे पहले तो हमें इंस्टॉलमेंट्स का देखना है, ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट का देख लेते हैं, कैलकुलेटिंग इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी, कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिख लो ईयर। ईयर के बाद यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंसेस जैसे हम करते थे। ओपनिंग बैलेंस के बाद यहां पर आ जाएगा इंस्टॉलमेंट्स। यहां पर आ जाएगा सर इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा कैश प्राइस, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम कहते हैं, और यह क्लोजिंग बैलेंस। तो सर सबसे पहले साल में आ जाते हैं, हमने 3.5 लाख रुपए का हमारे पास एसेट्स थी, जिसमें से हमने 70,000 की डाउन पेमेंट करी है ना, 20%। ठीक है सर, 3.5 लाख में 70%, 70,000 हटा दो तो जी 2,80,000 रुपये हमारा बचता है फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। ठीक है भाई। अब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद हम कह सकते हैं 30 जून आ जाएगा। 6 महीने बाद 30 जून आ जाएगा। 30 जून को हमें पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट हम जो भी पे करेंगे, ये 1 जनवरी मान लेते हैं ना इसको, बिगिनिंग का मतलब हो गया 1 जनवरी। सर 1 जनवरी को, 1 जनवरी है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को हमने खरीदी मशीन, 1 जुलाई को हमने मशीन कर दी और 31 दिसंबर को हम पहली इंस्टॉलमेंट देंगे और 2,80,000 में 5% का पहले ब्याज लगेगा। 2,80,000 5%, यह आ जाएगा 14,000। 14,000 है। और इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहे हैं, 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है जो कि स्टार्ट होगी 31/12/2021 से, पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को जाएगी। 5 इंस्टॉलमेंट हमें देनी है। ठीक है सर, 5 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए उसने लिखा है 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, पर ये नहीं लिखा कि 5 इंस्टॉलमेंट में कैसे देनी है, इक्वल देनी है, कैसे देनी है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, और ये ना बताए इक्वल है, कैसी है, कितनी है। अगर क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रहा है
देखिए काफी क्वेश्चन आपने करा होगा, वहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन होगा, जैसे पहले साल की इतनी, दूसरे साल की इतनी, तब तो इक्वल नहीं है। पर अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन नहीं और कह रहा 5 इंस्टॉलमेंट दो और ये भी नहीं लिखा इक्वल, तो इक्वल एज्यूम करना पड़ेगा हमें। दोबारा समझ लो भाई, आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन है तब तो कोई बात ही नहीं है, गिवन होता है तब जब अनइक्वल होता है, तो आपको बताए कि हम बता रहे हैं आपको इंस्टॉलमेंट कौन सी है। जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है और ये कहा है कि 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हमें कैसे पता लगेगा भाई कौन सी पहली इंस्टॉलमेंट क्या है? हम तो इक्वल मानते हुए चलेंगे। अब 2,80,000 को अगर मैं 5 भागों में डिवाइड करता हूं तो इंस्टॉलमेंट निकल कर आती है 56,000 रुपए। कितने निकल कर आती है? 56,000। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट। पहले तो ये 14,000 की जगह 7,000 आएगा, क्योंकि हाफ ईयरली दे रहे ना। हाफ ईयरली का मतलब है आधे साल का, पूरे साल का ब्याज 14,000 है, आगे साल का कितना होगा? 7,000। और सर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब कैसा है? कैश प्राइस अमाउंट, तो इसका आधा करेंगे तो यहां पर आएगा सर कैश प्राइस। सर ये कैश प्राइस है ना, तो कैश प्राइस का आधा करूंगा, कैश प्राइस को 5 से बांटूंगा तो 5 से कैश प्राइस में आना चाहिए ना, इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा। क्यों? इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा होता है। 56,000 यहाँ आएगा, एक और 56,000 आ जाएगा, 2, 3, 4 और 56,000, ये 5 इंस्टॉलमेंट है। 56,000 कैश प्राइस है। अब इस 50 देखो कैसे निकाला, 2,80,000 का 5% 6 महीने का, क्योंकि पहले 6 महीने का है, 70,000 और 7,000, तो 56,000 प्लस 7,000 कितना हो गया जी? पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 63,000। अब 2,80,000 में से 56 हटा दो, 2,80,000 में से 56,000 हटा दो, पहली इंस्टॉलमेंट गई प्रिंसिपल में से, 2,24,000 बचा क्लोजिंग बैलेंस। अगले में आ जाओ, 2,24,000। अब 2,24,000 का वही 5%, 6/12, ये आता है 5600। 5600 और जोड़ दो 56,000 में, ये आ जाएगा 61,600। अब फिर से 2,24,000 में, 2,24,000 में ये माइनस करो जो इतनी प्रिंसिपल पे कर दिया, तो 1,68,000 का प्रिंसिपल बचा हुआ है। इस पर दोबारा ब्याज लगेगा अगले 6 महीने का। इस पे लगाएंगे 5% डिवाइड बाई 2 कर देंगे आधे साल का, 4,200। अब 4,200 प्लस 56,000, कितनी इंस्टॉलमेंट बन गई? 60,200। याद आएगा 30 जून, याद आएगा 31 दिसंबर, फिर 30 जून आ जाएगा। करो 1,68,000 में से 56,000 फिर से माइनस करो, 1,12,000 आ गया। फिर ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा 1,12,000। इसका 5% फिर से आधे साल के लिए 2,800 आ रहा है। 2,800 जोड़ दो 56,000 में, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 58,800। फिर से 1,12,000 में माइनस कर दो, 1,12,000, 56,000 माइनस कर दो, या 56,000 बच गया। 56,000 में फिर से ब्याज लगेगा, क्या जाएगा 31 दिसंबर। देखो ये हुआ 2021 से चालू, ये 2021 है, ये 2022 है, ये 2022 है, ये 23 है और ये भी 23 है। एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार। 56,000 पे फिर से 5% आधे साल का 1,400 रुपए, 1,400 और प्लस 56,000, कितना बच जाएगा? 57,400, और कोई बैलेंस नहीं बचेगा लास्ट। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा अपना इंटरेस्ट। कैलकुलेटिंग इंस्टॉलमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बनाएंगे अकाउंट, और अकाउंट हमें 4 बनाने, ध्यान रखिएगा। मशीन अकाउंट, वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आशीष। तो आइए, इन द बुक्स, एक मिनट, पहले सारा लिखकर प्लस कर, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स।
4 अकाउंट बनेंगे, 2 3 4। आ जाओ पहले में। वर्किंग नोट इधर इंपॉर्टेंट होता है, इन द बुक्स ऑफ आशीष। क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले उन्होंने 2021 को जुलाई 1 में मशीन ली, टू बैंक अकाउंट से मशीन आ जाएगी। मशीन अकाउंट तो बनाना आता ही आपको, है ना। 7 मशीन ली और एक मशीन 50,000 रुपए की है, तो कितने की मशीन ले ली, 3.5 लाख रुपए की मशीन ले ली। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगा, कौन से मेथड से लगाना है डेप्रिसिएशन, 20% पर एनम का डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है, मेथड तो बताया नहीं। द रिटर्निंग प्राइस ऑफ 3 मशीन फॉर 40,000, आशीष चार्ज डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, ये नहीं बताया ना कौन सा मेथड है। ओहो, अच्छा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही पहले साल में 20%, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई मेथड हो, 20% पहले साल में लगता ही लगता है। चेंज कब होता है डेप्रिसिएशन, जब दूसरे साल की बारी आती है, तो दूसरे साल में 20% ओरिजिनल में लगता है, उसमें बैलेंस में लगता है। दूसरे साल तक तो यहाँ बात ही नहीं बनी, दूसरे साल से पहले ही सारा कहानी खत्म हो गई थी। क्या हुआ था, देखिए 20% का डेप्रिसिएशन लगा लो पहले, तो कब लगेगा, साल के एंड में लगेगा, तो 2022 में, तो नहीं 2021 में लगेगा, दिसंबर में, दिसंबर 31 बाय एप्रिसिएशन एट द रेट 20%। 3.5 लाख का कितने आ गया, 20%। और 6 महीने का, क्योंकि जुलाई में खरीदी है और 31 दिसंबर तक 6 महीने का लगेगा, 6/12, समझ में आया ना। मैंने मशीन कब खरीदी, जुलाई में, और 31 दिसंबर तक कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 महीने का लगेगा। ओके आ जाइए, 3.5 लाख का, 3,50,000 का 20% डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 35,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 35,000 का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्लोज कर दो। ओहो, एक मिनट सर, उसने कहा था कि जो हमारी अकाउंटिंग क्लोज हो रही है वो 31 दिसंबर को नहीं 30 जून को हो रही है, ये तो मैं पढ़ना भूल गया। देखो कहता है एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 30 जून, हर साल 30 जून को, वैसे हर साल 31 दिसंबर को बुक क्लोज होती है, 31 मार्च को होती है, पर इधर क्लियरली मेंशन कर दिया कि 30 जून को बुक क्लोज होगी। तो सर मेरा जो साल खत्म हो रहा है ना, वो 30 जून को हो रहा है। सर 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, 2022 जून 30, और पूरे साल का लगेगा इस बार। नहीं तो मैं क्या करता, मैं 2 हिस्से में बांटता, पहले मैं दिसंबर तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाता, फिर दिसंबर से जून तक, क्योंकि जून में रेपोजिशन हुआ है। कब हुआ रेपोजिशन, जून के अंदर, क्योंकि दिसंबर तक तो पहले इंस्टॉलमेंट दे दी थी, सेकंड नहीं भरी थी उसने जून में, तो जून में रेपोजिशन कर लिया 3 मशीन का, 4 मशीन का, जो भी है 3 मशीन का, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 70,000 जो बनता है इस पे। सर अब इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा और अगले अकाउंट में बढ़ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी यहीं पर, यहीं से क्या हुआ, 30 जून के बाद ही क्या हुआ, रेपोजिशन स्टार्ट हुआ, तो अगला अकाउंट पे आ जाए। तो यहां पर बनेगा सर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, ये भी बड़ा सिंपल है। यहां से स्टार्ट करो, 2021 जुलाई 1 हमने मशीन खरीदी, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट नहीं, बाय मशीन अकाउंट। देखो इधर देखो, मशीन में बैंक कहाँ आएगा, हायर परचेजर, हायर वेंडर आएगा, ये आएगा सर, क्योंकि जब हम मशीन में खरीदते हैं तो पूरा पैसा इकट्ठा थोड़ी देते हैं। मेरा डेप्रिसिएशन वाली याद आ गई, मशीन जब मैं खरीदता हूँ, इस हायर परचेज का मतलब क्या है कि मशीन जब खरीद रहे हो आप उधार पर, इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो, तो पूरा पैसा तो इकट्ठा दोगे नहीं ना, तो हायर वेंडर आना चाहिए था, गलती से मेरा बैंक हो गया। मशीन में अगर हायर वेंडर है तो हायर वेंडर मशीन क्रेडिट होगा, कितने का जी, 3,50,000। इसमें से मैंने कितनी डाउन पेमेंट कर दी, इधर आ जाओ, क्रेडिट डाउन पेमेंट 2021 को ही करी है, जुलाई 1 को, तो बैंक अकाउंट से डाउन पेमेंट हो गई कितनी सी, 70,000 की हमने डाउन पेमेंट करी। इसके बाद अब रिमेनिंग अमाउंट पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा 2021 दिसंबर 31 में बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा कितने पे भाई, देखो 3,50 में 70,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दी, तो ये 280 बचा, 280 का इंटरेस्ट क्या आ रहा है पहले साल का, पहले 6 महीने का 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए का ब्याज इंटरेस्ट लगाकर आप पहले इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2021 में दिसंबर 31 को, टू बैंक अकाउंट, फिर से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे।
और कितना आता है जी इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी है 63,000। कैसे निकाला 56,000 पे वो और प्लस 7,000 इंटरेस्ट। अब टोटल कर लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा 3,57,000। साल कहाँ खत्म हुआ है, साल तो क्लोज होगा कब, फिर वही गलती, साल क्लोज होगा 30 जून को। फिर से लगाओ आप, फिर से क्या करो, फिर से 2022 में जून 30 को इंटरेस्ट लगाओ। सर समझ रहे हो आप, मैं क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन करा है कि साल जो है वो 30 जून को खत्म होगा, तो 30 जून के बाद में क्लोज करूंगा। अगर आपने ऐसा कर दिया इसका मतलब ईयर क्लोज है भाई। 30 जून में फिर से इंटरेस्ट लगाऊंगा रिमेनिंग अमाउंट। मैं कहूंगा देखो भैया 3,50,000 रुपए में 70,000 तो डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, बचा 280, 280 में 7,000 इंटरेस्ट जोड़ के 56,000 प्रिंसिपल देकर 280 में क्या होगा 56,000 प्रिंसिपल दे दिया आपने, 2,80,000 में 56,000 प्रिंसिपल देते तो 2,24,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे कितने परसेंट का, 5% का, डिवाइड 12 6 महीने का। यहाँ फिर से इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट, 5600 रुपए का फिर से ब्याज लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर। 5600 रुपए का ब्याज लग जाएगा और 5600 का ब्याज लगने के बाद इसको 2022 जून 30 को इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, पर इसने नहीं करी। यही तो नहीं करी, क्या लिखा है 30 जून को जो ड्यू अमाउंट था इंस्टॉलमेंट था वो फेल हो गया पे करने पे। अब 30 जून को कितना इंस्टॉलमेंट पे करना था, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कितना था 56,000 रुपए तो प्रिंसिपल पे करना था, इंटरेस्ट पे करना था 5600 रुपए, 5600 इंटरेस्ट पे करना था और प्रिंसिपल अमाउंट 56,000 करना था, तो 61,600 रुपए का इंस्टॉलमेंट देना था जो उसने नहीं दिया। तो क्या करे गुड्स रेपोजेस कर लिए और गुड रेपोजेस की वैल्यू कितनी रखी, इधर देखो कह रहा है भैया रिटर्निंग प्राइस ऑफ 3 मशीन, 3 मशीन का रिटर्निंग प्राइस रखा 40,500 रुपए, मतलब 40,500 के गुड्स रेपोजेस कर लिए। यहाँ लिख देंगे 2 मशीन है ट्रक है मशीन, 2 मशीन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। ये कहेगा भाई मैं तो मशीन ले जाऊंगा आपकी, वही प्रोसीजर है जो हम पहले कर रहे थे, बस फर्क क्या होगा उसमें क्या होता था जितना भी अमाउंट निकलता था, मतलब जो भी फुल्ली रेपोजिशन में क्या होता जो भी बकाया था उस बकाया की सारी मशीन ले जाते थे। फुल्ली रेपोजिशन का मतलब ये हुआ, पार्सली में क्या होगा कुछ मशीन ले जाएंगे और कुछ मशीन का बैलेंस बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो मशीन ले गए वो 40,500 की ले गए, 40,500 की मशीन ले गए पर हमारे पास कुछ और भी तो बैलेंस बचा। देखो टोटल करोगे, ये क्लोज कर दिया साल 3,50,000, पहले साल का इंटरेस्ट, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट और दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट 5600, यह आ गया 3,62,600, ठीक है सर। इसमें से माइनस करेंगे 70,000 डाउन पेमेंट कर दी, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 63,000 रुपए और दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी 3,62,000, 70,000 63,000 और वो 40,500 की मशीन ले गया हमारी। तो अब हमारे पे क्या बच गया 1,89,100, इतना पैसा हमें और देना होगा उसको, इतना पैसा हमें और उसको देना होगा इंस्टॉलमेंट के तहत, क्योंकि अभी हमारे पास बाकी मशीनें रखी हुई है, 4 मशीन रखी है ना हमारे पास, उसका तो ब्याज भरूंगा ना। कितनी मशीन दी, सिर्फ 3 ही तो दी, तो बाकी 4 मशीन जो बची है उसका तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, इसलिए बैलेंस आ जाएगा। बस ये फर्क होता है वहां पर और यहाँ पर। फुल्ली डिपोजिट में कभी बैलेंस शीट नहीं होगा क्योंकि वो सारा ले जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिपोजिशन में बैलेंस शीट होगा। 1 जुलाई को हमारा बैलेंस बच जाएगा 2022 को। इसके बाद अब आपको इतना और पे करना है, मतलब ये पे कौन करेगा, हायर परचेजर करेगा हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट के साथ 1,79,100, 1,89,100। अब ये जो 40 ये जो मशीन है 40,500 का वो यहाँ चले जाएगा, यहाँ लिखा आएगा बाय 30 जून को, जून 30 को ही हायर परचेजर गुड्स रेपोजिस अकाउंट में हायर वेंडर लिख देते हैं, हायर वेंडर ले गया भैया, हायर वेंडर पे आया था ना, देखो ना अगर हायर वेंडर में मशीन डेबिट हो रहा है तो मशीन अकाउंट में हायर वेंडर क्रेडिट होगा। कितना आएगा जी 40,500, 3 मशीन की वैल्यू का है 40,500। अब हमें क्या करना होगा वर्किंग नोट बनाना होगा सर। वर्किंग नोट कैसे बनाना होगा हम इधर देखेंगे, हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मशीन, 7 मशीन की कॉस्ट हमारी है 3,50,000, ठीक है। इसके करो 2 हिस्से, पहला दूसरा। तो इससे क्यों करे मैंने, वो मशीन जो बिक गई, बिकी नहीं मतलब वो मशीन जो कौन ले गया हायर वेंडर ले गया, और वो मशीन जो हमारे पास है, ठीक है ना, वो मशीन रेपोजेस
3 मशीन रेपोजेस्ट, ठीक है जी, और 4 मशीन रिटेन। ये मशीन अब जो मशीन हमारे पास रिटेन है उसको तो हमारा आगे चलेगा, जो मशीन ले गया उसको हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा ये निकालने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो सर 3 मशीन ले गया तो कॉस्ट ऑफ 3 मशीन कितना होगा, 3 मशीन की कॉस्ट कितनी होगी सर, 3 मशीन की कॉस्ट आपके पास 1,50,000 होगी। कैसे सर, सर 3 मशीन है, एक मशीन 50,000 की थी, ठीक है सर। इसके बाद 1,50,000 में हमने लगाया डेप्रिसिएशन, तो लेस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, साल पूरे साल का टिल जून, 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। 30,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब इसकी WDV क्या बच गई, WDV ऑन 30 जून को क्या बच गई 2022 को 1,20,000। अब लेस कर देंगे मशीन रेपोजिस्ट वैल्यू, कितने की ले गया वो, 1,20,000 की बुक वैल्यू की मशीन 40,500 की ले गया वो। हमारी बुक्स में 1,20,000 की मशीन सो रही थी और वो उठा के लेके कितने की, कह रहा भैया एक ये जो मशीन आप मेरे को दे रहे हो ना, इसकी बुक वैल्यू भले ही आपके अकाउंट में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,20,000 है, पर हम इस बुक की, इस 3 मशीन की वैल्यू 40,500 ही लगाएंगे। तो हमारा लॉस कितना हो गया, 1,20,000 में 40,500 हटा दो, 79,500 का लॉस हुआ हमारे को। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर देता, मेरी मशीन नहीं ले जाता, वो मेरी मशीन 1,20,000 की थी, उसकी वैल्यू मेरे बुक्स में 1,20,000 थी, 3 मशीन की वैल्यू, और वो 40,500 के रेट लगा के ले गया। क्या करता, मेरी मजबूरी थी, किसकी, हायर परचेजर की। लॉस ऑन गुड्स रेपोजिस्ट, ठीक है सर। अब ये लॉस कहां दिखेंगे, क्रेडिट साइड पर दिखता है लॉस, दूसरे अकाउंट में, भाई P&L अकाउंट के नाम से लॉस। तो 79,500 की आपके पास लॉस हो गया 30 जून को। और इसी तारीख को अब बैलेंस बच जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD के लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं CD, और मशीन का बैलेंस है ये जो बच गया। और इसको वैसे निकालना चाहो वैसे भी निकाल सकते हो आप, कैसे, जो मैंने साइड में बनाया हुआ था। देखो 3.5 लाख की मशीन थी, ठीक है भाई, 3.5 लाख की मशीन थी, 3,50,000, 70,000 की हमने डेप्रिसिएशन लगाया पहले साल में, 40,500 की वो मशीन ले गया, 79,500 का लॉस हो गया, 1,60,000 रुपए हमारे बच गए 4 मशीन का बैलेंस। और अगर आपको 1,60,000 डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे। कॉस्ट ऑफ 4 मशीन बस करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले 1,60,000 आया कैसे, है तो बैलेंस शीट भी से निकाल लो वैसे, और ऐसे भी कर सकते। 4 मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है 4 मशीन की कॉस्ट। अब लगा लो 1 साल का डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, 40,000 रुपये आएगा। तो WDV ऑन 30 जून 2022 को 1,60,000 है। अब देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 40 और 30, 4 मशीन में 40, 3 मशीन में 30, मिला लो कितना हो गया 70, और देखो डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना लगाया 70,000। इस तरीके से आपकी ये बुक क्लोज हो गई है, समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, खत्म हो गया, इतना ही था। अब इधर आ जाइए, इसकी बुक बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक में गुड्स रेपोजेस्ट अकाउंट, सिंपल। देखिए गुड्स रेपोजेस्ट कितने हुए, सिर्फ 40,500 के तो गुड्स ले गया था। इधर देखो गुड्स कितने ले गया था, सिर्फ 40,500 के, तो उसने गुड्स रेपोजेस्ट कितना करा, सिर्फ 40,500 का, और 2022 30 जून को करा है। क्या आता है, टू हायर परचेजर, हाँ हाँ सही तो लिखा था मैं, यहाँ पर आएगा हायर परचेज आशीष, अकाउंट ब्लैक में लिखेंगे गुड्स रेपोजेस्ट। बताइए सर कितने गुड्स रेपोजेस्ट हुए, 40,500 के हुए।
ठीक है सर। और इसमें रिपेयर भी कराया, और रिपेयर कराया तो रिपेयर कैश कराया, कैसे कराया देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको बेचा गया है 40,000 में और 1,000 रुपए का रिपेयर कराया था वेंडर ने, तो लिख दे कैश, लिख देते हैं कैश अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख लो रिपेयर कराया है 1,000 का, खत्म। तो अगर 1,000 का रिपेयर कराया तो हमारे पास पड़ा कितने का, वो हमारे को पड़ा 41,500 का सर, ठीक है। और 2022 में 30 जून को ही बेच दिया होगा उसने, डेट तो दे नहीं रखी, खैर कि उसने बेचा कब है, तीनों मशीन बेच दी 40,000 में बेच दी, पर डेट नहीं दे रही, तो 30 जून ही ले लेते, सेम डे बेच दी, बाय सेल अकाउंट करके 40,000 में बेच दी। अब बताओ कितने का लॉस हो गया, 41,500 की मशीन पड़ी, 40 की बेची, तो कितने का लॉस हो गया, पीएनएल अकाउंट करके लॉस दिखा देंगे 1,500 का लॉस सेम डेट पे। ठीक है सर, देखिए जरा मैच करिए, लॉस कितने का हुआ, सरेंडर, लॉस ऑन सरेंडर का मतलब क्या हुआ है, जो हायर परचेज ने अपनी 3 मशीन सरेंडर करी है ना, उस पे हायर परचेजर को तो लॉस हुआ 79,500 को, और हायर वेंडर ने उस 40,500 की मशीन लेकर 1,000 रुपए लगाकर 40,000 में बेची, उसको लॉस हो गया 1,500 रुपए का, खत्म हो गया सर, ये हाल है यहाँ पर। अब आ जाते हैं इसकी बुक पे, क्या नाम है इसका, हायर वेंडर की बुक में हायर परचेजर का अकाउंट, आशीष अकाउंट 2000। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे 2021 जुलाई 1 से 1 तारीख को इसने क्या करा, बेचा, टू सेल अकाउंट करके इसने कितनी मशीन बेची, 7 मशीन बेची है इसने, 7 मशीन बेची है, और इन द वैल्यू ऑफ 3,50,000। फिर इसको डाउन पेमेंट मिल गई थी 2021 में ही, जुलाई 1 को इसको डाउन पेमेंट मिल गई थी बाय बैंक अकाउंट से, डीपी लिख देना, डाउन पेमेंट मिल गई थी सर, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया, 70,000 की डाउन पेमेंट मिल गई थी। फिर हमने रिमेनिंग अमाउंट पे ब्याज लगाया था, हम कौन है, हायर वेंडर है, अभी हमने ब्याज लगाया रिमेनिंग अमाउंट में 31 दिसंबर को, 6 महीने के एंड में, टू इंटरेस्ट करके हमने यहाँ पर ब्याज लगा लिया, जो कि आया था पहले बार का ब्याज आया था 6 महीने का 7,000। फिर 31 तारीख को हमने पूरी पेमेंट कर दी थी इंस्टॉलमेंट के साथ, पूरी पेमेंट हायर परचेजर ने करनी थी और हमें मिल गई थी, तो इंस्टॉलमेंट हमें पहली मिल गई थी, जो कि बन रही थी 63,000। क्योंकि साल हमारा क्लोज होगा 30 जून को, तो 30 जून को साल खत्म होगा, तो 2022 को फिर से हम 30 जून 30 को फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे, और वो इंटरेस्ट था 5600 रुपए। सर ये वही अकाउंट है जो मैंने वहां बनाया, सेम अकाउंट बनते हैं दोनों, आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वाला वही सेम चीज, जैसे जो चीज यहाँ आ रही है वो उसके यहाँ आ जाएगी, और जो चीज यहाँ आ रही है वो उसके वहां चली जाएगी, बस ये फर्क है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट कितने का लगाया देख लो, दूसरी बार 5600 रुपए का लगाया, 5600 रुपए का इंटरेस्ट लगाया सर, और ये इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट इसको पे करनी थी, ठीक है, जो उसने पे नहीं करी, तो 2022 में 30 जून को जब अगर वो पे कर देता तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करके इंस्टॉलमेंट आ जाता, पर क्योंकि उसने पे नहीं करी तो हमने क्या कर लिया, गुड्स रेपोजेस कर लिया, तो यहाँ से गुड्स रेपोजेस अकाउंट में चले गया 40,500, और बैलेंस वो पे करेगा सर, है ना, 30 जून को बैलेंस वो बच गया, बाय बैलेंस, क्योंकि 4 मशीन अभी भी उसके पास है, वो कितना आया था टोटल करके निकाल लेंगे, खत्म हो गया सर अकाउंट। तो ज्यादा मुश्किल था नहीं, बस क्वेश्चन के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आ जाती है, मतलब टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन, कैसे हो जाता है टिपिकल, आपको थोड़ी लैंग्वेज अलग कर के दे देगा, आपको लैंग्वेज अलग करके दे देगा, 3,62,600, 3,62,600 माइनस करेंगे 40,500, 40,500, 63,000 और 70,000, 1,89,100 जो उसमें आया था वही इसमें आ गया, और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ होमवर्क में करके लाना है, 5वां, ठीक है सर, 5वां क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है, वो फुल्ली रेपोजेस का क्वेश्चन है, वो तो और आसान, पार्सल रेपोजेस मैंने कर लिया, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अगर हायर परचेस का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस है पार्सल रेपोजिशन से आने के, अगर बड़ा क्वेश्चन दे रहा है उनको तो, अगर छोटा देना है तो फुल्ली रेपोजेस का देगा, रेपोजेस का जरूर देगा, तो इन्हीं पे मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमारा हायर परचेज चैप्टर अब खत्म हो गया है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू करेंगे, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है वो पहले कराऊंगा, अब समझ लेना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले करा रहा हूँ, उसका मतलब इस पे आपको जोर ज्यादा देना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो लास्ट में हो,
हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। इस पे मेहनत कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हायर परचेज पेपर में आएगा, इन दोनों पे मेहनत कर लेना, फुल्ली और पार्शियली। थैंक यू।